नॉलेज ऑफ हरियाणा साइट की तरफ से सभी भाइयों को मेरी राम राम। आज हम सीईटी ग्रुप डी में 13,528 पदों पर जो वैकेंसियाँ निकली हुई हैं हरियाणा सरकार की तरफ से, आज हम उन पदों पर फॉर्म फिल करके आप सभी को दिखाएंगे। जो भाई घर बैठे अपना फॉर्म फिल करना चाहता है वो भाई इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इसके लिए आप सबसे पहले अपने गूगल क्रोम में जाकर सर्च करें HSC सीईटी ग्रुप डी है। सर्च करने के बाद आप यहाँ क्लिक करें। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको नीचे जाना है और अप्लाई लिंक पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जिस भाई ने पहले से ही ग्रुप डी का या ग्रुप सी का पेपर दे रखा है वो भाई इस लिंक पर क्लिक करके अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन करें। और जो भाई न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहता है ग्रुप डी के लिए वो भाई न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन ग्रुप डी पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ कंफर्म करना। कंफर्म करने के बाद कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखी है आपको। ये इंस्ट्रक्शन पढ़ के आपको डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको प्रोसीड और एक्सेप्ट पर करना। क्लिक करने के बाद आपकी साइट कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको गेट OTP पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। उस OTP को मोबाइल OTP पर डालना है। डालने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी डालने के बाद ईमेल आईडी को री एंटर दोबारा से डालें। डालने के बाद आपको गेट OTP पर क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करोगे आपकी ईमेल आईडी पर एक OTP जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ डालना है। डालने के बाद आपको क्रिएट पासवर्ड, आपको अपना पासवर्ड बनाना है मिनिमम 8 अक्षरों का, जिसमें आप अपने नेम का जो फर्स्ट अक्षर है वो कैपिटल डालना है, बाकी स्मॉल। उसके बाद आपको एक सिंबल डालना है। सिंबल डालने के बाद कुछ डिजिट डालने हैं। वो आप अपना डेट ऑफ बर्थ का डिजिट डाल सकते हैं या 1 2 3 या जो कुछ आप चाहो डाल सकते हो। ये डालने के बाद आपको री एंटर करना पासवर्ड री एंटर करने के बाद आपको कैप्चा डालना। कैप्चा डालने के बाद आपको रजिस्टर एंड प्रोसीड पर क्लिक करना। जैसे ही आप करने के बाद आपकी साइट कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। इसमें आपको सबसे पहले आपको दे रखा है क्या आपने सीईटी 2022 या 23 का पेपर जो हुआ था ग्रुप डी का वो दे रखा है तो यस, नहीं तो नो। अगर नो करोगे तो आपको अपनी सीधी डिटेल यहीं भरनी है। अगर दे रखा है तो यस करके आपको ग्रुप डी का या ग्रुप सी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर वो यहाँ पे डालना है। डालने के बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डालने के बाद आपकी डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ डल जाएगी। अगर नहीं दे रखा है तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक करके आपको अपना फुल नेम डालना है। जो भी आपका नाम है यहाँ पे 10वीं की मार्कशीट में वो डालने के बाद आपको 10वीं की मार्कशीट में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डालनी है। डालने के बाद आपको अपना फादर नेम, मदर नेम ये डालना है। डालने के बाद अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यस करके आधार कार्ड का नंबर और डालें। आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद आप आधार कार्ड को कंफर्म करें। कंफर्म करने के बाद आपको आधार कार्ड अपलोड करना है PDF फॉर्मेट में। ध्यान रहे आपका जो PDF फॉर्मेट है वो 20 KB से 200 KB के बीच का रहना चाहिए PDF JPG फॉर्मेट में। फिर यहाँ पे दे रखा है क्या आपका कोई जुड़वा भाई या बहन है जिसने ग्रुप सी का और ग्रुप डी का पेपर दे रखा हो। अगर है तो यस, नहीं तो नो। यहाँ पे आपसे जेंडर पूछ रखा है। अगर आप फीमेल है तो फीमेल पर क्लिक करें, मेल है तो मेल पर क्लिक करें। यहाँ पे आपका मैरिटल स्टेटस पूछ रखा है। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड पर क्लिक करें, अनमैरिड है तो अनमैरिड पर क्लिक करें। ये सब करने के बाद
आपको अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क डालना है, जो भी आपकी पहचान कर सकें। वो डालने के बाद आपको क्लिक करना है। ये सब फिल करने के बाद आपको यहाँ डिक्लेरेशन पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है। सबसे पहले आपको अपना स्टेट चूज करना है, जो आपका स्टेट है। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है। ये सब चूज करने के बाद आपको अपना एरिया चूज करना है। अगर आप शहर से हैं तो शहर का, और गांव से हैं तो गांव का। ये सब चूज करने के बाद आपको यहाँ अपना हाउस नंबर डालना है। हाउस नंबर डालने के बाद आपको अपनी तहसील डालनी है। तहसील डालने के बाद आपको पोस्ट ऑफिस डालना, जो आपका पोस्ट ऑफिस है। वो डालने के बाद आपको अपना विलेज चूज करना है। विलेज डालने के बाद आपको अपना पिन कोड डालना है, जो भी आपका पिन कोड है। ये सब डालने के बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस वापिस यही डालने के लिए आपको यस पर सिलेक्ट कर ओके करना है। ये सब डालने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी डालनी है। अगर आपके पास हरियाणा का डोमिसाइल है तो यस करें, नहीं तो नो करें। यस करने के बाद आपको यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट नंबर डालना है, जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर है। सर्टिफिकेट नंबर डालने के बाद कब इशू आया था वो डालना है। यहाँ पे अथॉरिटी नेम डालना है। यहाँ फिर आपको फाइल चूज करके फाइल अपलोड करनी है। डोमिसाइल की फाइल अपलोड करो। यहाँ पे फाइल अपलोड करने के बाद आपको यहाँ प्रिंट पर क्लिक करना है। फाइल अपलोड करने के बाद आप यहाँ आई हियर बाई डिक्लेरेशन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको फिर से सर्टिफिकेट का नंबर डालना है। ये सब डालने के बाद यहाँ आपको अपनी कैटेगरी चूज करनी है। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। कैटेगरी चूज करने के बाद यहाँ पे आपको हरियाणा गवर्नमेंट में वर्कर है तो यस, नहीं तो नो। क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, है तो यस, नहीं तो नो। क्या आप फ्रीडम फाइटर हैं, यस है तो यस, नहीं तो नो। क्या आप PWD से बिलोंग करते हैं, है तो यस, नहीं तो नो। क्या आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, है तो यस, नहीं तो नो। क्या आप पर कोई क्रिमिनल केस है या नहीं, यहाँ पर आपको नो डालना है। यहाँ सब डालने के बाद आपको सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालनी है। सब यहाँ पे आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालनी है। इसके लिए आप सबसे पहले हायर एजुकेशन कंप्लीट विद हिंदी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ अपना एग्ज़ाम बोर्ड नेम डालना है। डालने के बाद आपने कौन सी स्ट्रीम ली थी वो डालनी है। वो सब डालने के बाद आपका पासिंग ईयर क्या है वो डालना है। 10th की मार्कशीट का पासिंग ईयर डालने के बाद आपको अपना रोल नंबर डालना है, जो आपका रोल नंबर है। डालने के बाद आपको अपनी CGPA डालनी है, जो आपकी CGPA आई हुई है। परसेंटेज डालनी है, जो आपकी टोटल परसेंटेज है। वो सब डालने के बाद आपको अपनी फ़ाइल चूज करके फ़ाइल अपलोड करनी है। फाइल अपलोड करने के बाद आपको री एंटर करना है 10वीं की मार्कशीट में, जो आपका
नेम है और आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ये सब डालने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना फ़ोटो डालना। जो फ़ोटो होगा वो आपका जेपीजी फॉर्मेट में होगा और साइज़ 20 KB से 200 KB के बीच रहेगा। और ध्यान रहे जो आपका फ़ोटो होगा वो वाइट बैकग्राउंड के साथ और आपका नाम और डेट ऑफ फ़ोटो होनी चाहिए, कब आपने फ़ोटो खिंचवाई थी। उसके बाद आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर भी 20 KB से 200 KB के बीच का होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में। ये सब अपलोड करने के बाद आपको यहाँ से अंडरटेकिंग फॉर्म डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके ये आपको प्रिंट निकलवाना है। प्रिंट निकलवाने के बाद यहाँ पे आपको अपना नेम, पहले आपका नेम डलेगा, फिर आप सन ऑफ है तो फादर नेम या वाइफ ऑफ है तो हस्बैंड का नेम डलेगा। आप जहाँ रहते हो वो एड्रेस डलेगा यहाँ पे। अगर आपके पास पिछला सीटी रजिस्ट्रेशन नंबर है तो वो डाल देना यहाँ पे, नहीं तो रहने देना। फिर आपका साइन होगा डिपोनेंट के ऊपर और डेट डालनी है कब आपने फॉर्म फिल किया है। ये सब फिल करने के बाद आपको ये अपलोड करना 20 KB से 200 KB के बीच जेपीजी फॉर्मेट में। अपलोड करने के बाद आपको डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपकी साइट कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद अपने फ़ोटो को वेरीफाई करें, सिग्नेचर को वेरीफाई करें, आधार को वेरीफाई करें, अंडरटेकिंग को वेरीफाई करें, डोमिसाइल को वेरीफाई करें, कैटेगरी सर्टिफिकेट 10वीं की और 12वीं की वेरीफाई करें। डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद अगर आप कुछ एडिट करना चाहते हैं तो क्लिक या टू एडिट पर करें, नहीं तो क्या आपने अपना फॉर्म खुद फिल किया है तो यस पर करें। क्लिक करने के बाद डिक्लेरेशन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद सबमिट करें। सबमिट करने के बाद आपसे ये आपकी फैमिली आईडी का नंबर मांगेगा। फैमिली आईडी का नंबर डालना के लिए आप डिक्लेरेशन पर क्लिक करें। डिक्लेरेशन पर क्लिक करने के बाद आपको वेरीफाई पर पीपी पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको अपना फैमिली आईडी का नंबर डालना है, जो भी आपकी फैमिली आईडी का नंबर है। फैमिली आईडी का नंबर डालने के बाद आपको अपना कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद सबमिट करना। सबमिट करने के बाद जिसका आपने फॉर्म फिल किया उसका नाम चूज करें। नाम चूज करने के बाद सबमिट करें। सबमिट करने के बाद आप आई एग्री करें। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद आप नीचे जाकर ये जो फॉर्म फिल किया इसको डाउनलोड करें। डाउनलोड करके आपको इसमें अपना सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर करने के बाद आपको इस फाइल को अपने PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है। अब यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इस फाइल को अपलोड करें। अपलोड करने के बाद सबमिट करें। सबमिट करने के बाद इस तरह से आपका CET ग्रुप डी का फॉर्म फिल हो जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल नॉलेज ऑफ हरियाणा साइट्स को ज्वाइन करें। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।